हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। ओके बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और साथ ही साथ हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में बढ़ेंगे, जिसमें जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के इक्वेशंस को फॉर्म करना है, मतलब उन्हें हमें एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मींस यू हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, यानी जो भी आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है और साथ ही साथ उन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है कैसे ग्राफ प्लॉट करना आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9 से लेके बहुत सारे, यानी क्लास 8 में भी थोड़े बहुत ग्राफ आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखा हुआ तो क्लास 9 में आपने ग्राफ प्लॉट जरूर किए होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, पहले उस सिचुएशन को जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इस इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे उसको ग्राफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। इट मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। यानी कि उसकी डॉटर की जो एज 7 साल पहले रही होगी उसका 7 टाइम्स किसका एज था? आफ्ताब का। कब? 7 साल पहले की बात हो रही है। उसके बाद ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से, यानी प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, यानी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी कि 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उसका 3 टाइम्स मैं हो जाऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इट मीन्स इस सिचुएशन को आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, एक आफ्ताब हो गया, एक उसकी डॉटर हो गई, यानी 2 वेरिएबल को हमें यूज़ करना है। तो 2 वेरिएबल को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट, सोल्यूशन में हम इसका क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर्स। प्रेजेंट एज हमने मान लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज इक्वल्स टू y ईयर्स। ये हमने एज्यूम कर लिया। ये 2 काम करना है आपको। आपने क्या किया, एज्यूम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज y ईयर्स। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 7 ईयर्स एगो, 7 एगो दोनों की एज हम निकालते हैं। 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। ठीक है, डॉटर से एज ये कितना हो जाएगा, y - 7 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, आई वॉज 7 टाइम्स, यानी मेरी जो एज होगी वो मेरी डॉटर की एज का 7 टाइम्स होगा। तो यानी इस 7 टाइम्स आफ्ताब की एज क्या है, x - 7, ये किसके बराबर होगा, 7 टाइम्स ऑफ द डॉटर एज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा, x - 7 इज इक्वल्स टू 7y - 49। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 7y, इसमें देखिए जो है -7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिकली यानी एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x इज इक्वल्स टू 7y - 42। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें इस इक्वेशन को बनाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स बोला है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट अभी के बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर्स हम निकालते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अब से जो प्रेजेंट है उसमें 3 ऐड कर देंगे। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू y + 7 ईयर्स। ये बोला, ये भी सही है, y + 3 ईयर्स। ओके, अब क्या कह रहा है, एक और, अब
उसके बाद बोला आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनेगा, यानी किसकी एज, आफ्ताब की एज किसके बराबर हो जाएगी, 3 times ऑफ डॉटर्स एज, 3 times ऑफ डॉटर्स एज। तो इसको सॉल्व करिए, x + 3 = 3y + 9, ये इक्वेशन आपका बन गया xy = 3y + 6, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी 2 इक्वेशन आपके मिल गए, ये पहला इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। पहला क्या मिला था, x = 7y - 42, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों आपके इक्वेशंस जो हैं अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके हो गए। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलजेब्राइकली, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग जो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको टेबल बनाएंगे, उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस इक्वेशन के टेबल्स के फॉर्म में हमें इसके वैल्यूज़ ले रखे हैं। ये लेंदी है, इस वजह से हमने पहले ही कर रखा है। अब देखिए कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सपोज दैट फर्स्ट इक्वेशन अगर आपके पास है x = 7y - 42, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज़ को लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ ले रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। जस्ट इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमें ये नहीं बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, कोइंसिडेंस है, ये सब सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी। हमें जस्ट इसको रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक। अब जैसे देखिए x = 7y - 42 दे रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, यहाँ पे -7 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, तो -7 और प्लस ये 42 इधर आएगा, क्या बन जाएगा, 42 - 7 35, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 42 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगेन जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 42 और प्लस 7 कितना 49 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हमें मिल गया। सिमिलरली यही काम हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x = 3y + 6, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ कुछ रखेंगे। x = अगर 6 रखेंगे तो y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। 6 - 6 0 और 3 0 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू अगर 3 रखा है तो 6 - 3 यानी 3 - 6 -3 हो जाएगा, और अपॉन 3 -1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस पर प्लॉट कर देते हैं, हमारा काम फिनिश हो जाता है। ओके, नाउ सी हियर प्लॉट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए क्या है, -7 और 5, यानी x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 यहाँ पे होगी। तो -7 के जस्ट ऊपर जाइए और 5 तक जाइए। 5 का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ये इस तरीके से डॉटेड कुछ लाएंगे, इस तरीके से आपका ये 5 और ये 7 आपका मिलेगा। मतलब ये पॉइंट आपका 7, यानी -7, 5 मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट 0,6, 0,6 मतलब x 0 है, y की वैल्यू 6 है, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे x 0 होता है, y 6 हो जाएगी। अगेन 7,7, 7,7 मतलब x की वैल्यू जब 7 है तो y की वैल्यू 7 मतलब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0,6 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, 7,7 हो गया। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये जो ऑब्टेन होगी, ये लाइन, ये ग्राफ आपका जो ऑब्टेन होगा, यही ग्राफ किसका बन जाएगा, फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये बच्चों बन गया ग्राफ आपका किस इक्वेशन का, x = 7y - 42 का बन गया, ठीक है। ये बन गया। सेकंड लाइन का जरा ग्राफ बनिए, यानी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। तो 6,0 यानी x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू 0, यही पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 6,0। अगेन 3, -1 यानी कि x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पे, -1 के रिस्पेक्ट में इधर जाइए, और 3 यानी ये पॉइंट मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, -1। अगेन x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -2, मतलब कुछ ये वाला पॉइंट मिलेगा, जिसको हम 0,-2 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। इसको जब हम यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारा लाइन बन के तैयार होगा। ये लाइन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ग्राफ आपका x = 3y + 6 के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको करेंगे। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन को हम सेम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यही आपको करना है सारे क्वेश्चंस में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ सी हियर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, यानी 3 बैट्स और 6 बॉल्स को कितने में खरीद रहा है, 3900 रुपीज़ में खरीद रहा है, खरीद रही है। लेटर सी बाइज, लेटर यानी उसके बाद उसने अनदर बैट का मतलब एक बैट,
एंड 2 more balls, 2 more balls मतलब 1 bat and 2 balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300, यानी दो सिचुएशन हमें मिल गया। बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसमें बोला है एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, तो दोनों बातें सेम है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। जब एल्जेब्रिकली मतलब मैथमेटिकली एंड सेकंड जो है ग्राफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली, दोनों बातें सेम है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। अब यहाँ पे देखिए बैट और बॉल की कॉस्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x rupees and the cost of 1 ball is equals to y rupees। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, यानी लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल्स टू 3900। 3 बैट इट मीन्स एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको पता ही है। उसी तरीके से अगर एक बॉल की कॉस्ट 6 y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 y हो जाएगा। दोनों का सम कितना दिया है सर, 3900 दिया। इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 बैट यानी 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल यानी 6 इंटू वाई, दोनों की कॉस्ट कितनी है 3900 बन गया। यहाँ से 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, यस 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके क्या सेकंड इक्वेशन को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में बोला है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 2 मोर बॉल, यानी 1 बैट मतलब 1x प्लस 2 मोर बॉल यानी 2y इज इक्वल्स टू 1300। अब जरा देखिए ये दोनों इक्वेशंस तो सेम आ गए। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेशियो देखिए, अगर आप देखिएगा प्रीवियस वाली क्लास में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 अगर सेम होता है तो वो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, मतलब वो सेम लाइन यानी ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका ग्राफ सिंपल सा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, सपोज दैट x प्लस 2y के लिए एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो x प्लस 2y के लिए x और y की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो जरा वैल्यूज़ ले लीजिए, अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, है ना, 650 आ जाएगा। आप ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जिससे जो है राउंड फिगर में वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 300 अगर लेते हैं हम, देखिए 300 अगर लेंगे, x की वैल्यू 300 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 आ जाएगा। दूसरी वैल्यूज़ क्या है, दूसरी वैल्यू आप अगर 100 ले लीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 यानी 600 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और कोई वैल्यू ले सकते हैं, अगर -100 ले लिया तो इसकी वैल्यू 700 आ जाएगी। तो इन तीनों पॉइंट से ही आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट इसको जो है यहाँ पे प्लॉट करना है। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, इसमें प्लॉट करने के लिए देखिए क्या करना होता है, जब बड़ी यूनिट आ जाती है तो यहाँ पे हम स्केल को अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं। मतलब 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट को हम एज्यूम कर लेंगे 100। ठीक है, 1 यूनिट को 100 एज्यूम कर लेंगे तो जो 1 हमारा ये होगा ये 100 रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 रिप्रेजेंट करेगा, 2 रिप्रेजेंट करेगा 200, 3 300, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो ये जरा ध्यान दीजिए, 1 यूनिट को हमने एज्यूम किया क्या 100, तो 100 के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट यूनिट 100 जाएगा, सेकंड 200 जाएगा, थर्ड 300 400 500 600 700 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े जो नंबर्स हैं उनको इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं, जस्ट स्केल आपको एज्यूम करके, है ना, यानी कि 1 यूनिट को कुछ अदर यूनिट्स के फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, x 300 है तो y की वैल्यू 500, यानी कि x 3 अगर है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट करेगा दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू अगर 100 है तो y कितना है 600 है, y कितना होगा 600, मतलब ये पॉइंट बनेगा। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर -100 है यानी कि 700 आ रहा है, यानी कि कुछ इस पर बनेगा। तो ग्राफ आपका साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ बनेगा। तो ये लाइन बनेगी, और सेकंड लाइन भी आप जब प्लॉट करेंगे तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि ये लाइन कैसी बन रही है, कोइंसिडेंस बन रही है। तो ये आपका जो है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 हो गया, और दूसरी लाइन क्या है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 हो गया। तो दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। तो ये
इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों चीज़ें हो गई हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है किसी दिन पे, यानी किसी टाइम पे कितना था, ₹165 पाया गया। ठीक है, आफ्टर ए मंथ यानी कि 1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, यानी 4 kg एप्पल का कॉस्ट और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना पाया गया, 300 पाया गया। ये सिचुएशन दे रखा है यानी कंडीशंस दे रखी है, इसको आप रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सिंपल वही काम है जो बाकी के दोनों क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे किसके कॉस्ट, एप्पल की कॉस्ट और ग्रेप्स की कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको इक्वेशन फॉर्म करना हो तो यहाँ पे अगर 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो उस समय तुरंत आप जो है 2 वेरिएबल एज्यूम कर लिए, एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई। एज वाले क्वेश्चन हो, टाइम वाले क्वेश्चन हो, स्पीड वाले क्वेश्चन हो या फिर कॉस्ट वाले क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, अगर इसमें जो है नॉन क्वांटिटी है कि इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो उसमें हम 2 वेरिएबल को एज्यूम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन दे रखा होगा, उस जैसा कंडीशन दे रखा होगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। ये हमने एज्यूम कर लिया एक्स रुपी। ठीक है, उसी तरीके से एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या कह रहा है, अब पहला वाला कंडीशन क्या है कि आपके पास 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप की कॉस्ट कितनी है, 160 है। 2 kg एप्पल यानी 1 kg एप्पल की कॉस्ट अगर एक्स रुपीज़ है तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल यानी 2 × x प्लस इसका सम दिया हुआ है 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1 kg के प्राइस कितना है यहाँ पे, कॉस्ट कितना है y, तो y इज इक्वल्स टू 160। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है कि 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4 × x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2 × y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 300। तो ये 2 कंडीशंस आपको मिल गई हैं। अब इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका एल्जेब्राइकली ये हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, जो हमें करना था वो यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसका ग्राफ के लिए टेबल बनाएंगे, इसके ग्राफ के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो पहले इसके लिए टेबल बनाते हैं, 2x + y इज इक्वल्स टू 160। जरा देखिए यहाँ पे रखते हैं, हमें x और y की वैल्यू रखनी है, x y, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, अगर 50 रख लेते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 50 रखा तो 50 × 2 100 हो जाएगा, 100 उधर आ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अगर 60 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 2 जा 120, 160 में से माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 70 अगर रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 2 जा 140 यानी y की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको 3 वैल्यू केवल ले लीजिए, वही सफिशियंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 2y इज इक्वल्स टू 300। इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो ये जरा टेबल छोटा सा बना देंगे ताकि उधर ग्राफ बन जाए आसानी से। तो एक्स वाई बन गया। अब जरा देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो 70 ले लेते हैं। 70 से क्या होगा कि 70 × 4 क्या होता है, 280 होगा। 280 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 300 - 280 20 हो जाएगा, और 20/2 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। 80 अगर ले लेते हैं तो 84 जा 320, 84 जा कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 उधर सब्ट्रैक्ट होगा, -20 हो जाएगा। -20 का मतलब -20/10 -10 आ जाएगा। अगर ये 75 ले लिया जाए तो 75 4 जा कितना होता है, 300 होता है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसको हम लोग फटाफट इस पर ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, ये x' हो गया, ये आपका y' हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम स्केल एज्यूम कर लेंगे। स्केल को एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए 10 एज्यूम करने से क्या है कि 1 यूनिट आपका 10 होगा तो ये 2 यूनिट 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 60 70 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके आसानी से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 80 तक है, तो मतलब 8 पॉइंट तक लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर भी लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इतनी की ज़रूरत है, तो ये हमने पॉइंट्स ले लिया। पहले लाइन को प्लॉट करते हैं, ज़रा देखते हैं। x की वैल्यू जब 50 है तो y की वैल्यू कितनी 60 है, यानी x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 6, यानी कि कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट मिलेगा, यस ये पॉइंट आपका आएगा, ये 50,60 हो गया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बाद में। ये पॉइंट हमारा 50,60 हो गया, 50,60 हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, x की वैल्यू अगर 60 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 40 मिल रही है। मतलब y की वैल्यू 40, जरा देखिए यहाँ पे 60 पे 40 मिला, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 60,40। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 70 ले रहे हैं तो 70,20 हो जाएगा, यानी 7 पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ 70,20 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 70,20 हो गया। तो इसको ज़रा मिला लेते हैं, तो ये लाइन कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगी। तो इसको जब मिलाएंगे तो आपका कुछ लाइन ऐसे जाएगा। तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, इसको आप मिला लेंगे तो ये लाइन आपका कुछ इस तरीके से होता हुआ जाएगा। ठीक, अब ये फर्स्ट ग्राफ बन गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं। जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू 10 है, यानी 70 पे वैल्यू कितना है, 10 है, मतलब कुछ इस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू जब 80 है तो y की वैल्यू -10 है, मतलब माइनस नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। अब x की वैल्यू जब 75 है तो 0 हो रहा है। 75 मतलब कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आपका आएगा, यानी कि इस ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो ये 75, यानी कि इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये लाइन आप जब बनाएंगे तो ये लाइन, ये पैरेलल लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, इसको ग्राफ को अगर सही से बनाएंगे आप तो ये कुछ पैरेलल लाइन आपको होती हुई जाएगी। तो ये पैरेलल लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, ये 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया 4x + 2y = 300। और ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया 2x + y = 160। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, आप लोग इसको फ्रेश पेपर पे अगर करेंगे, स्केल का यूज़ करके करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ आएगा, जो कि पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन कैसे होगा, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ज़रा देखिए, हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि इफ़ द रेशियोज यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन द लाइन्स विल बी पैरेलल। तो यहाँ ज़रा देखिए 2/4 कितना होगा, 1/2 आएगा। 1/2 कितना होगा, 1/2 आएगा। 160/300 ये रेशियो 1/2 के बराबर नहीं आएगा, मतलब 16/30 आएगा, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इसका ग्राफ पैरेलल आएगा। तो आप इसको जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर तो एग्जैक्ट परफेक्ट ग्राफ आपको मिलेगा। जब स्केल का यूज़ करके ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपका पैरेलल लाइंस मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, जो है किसी भी सिचुएशन को, ये देखिए इसका यूज़ जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशंस दे रखे होंगे, आपको वेरिएबल एज्यूम करना है, उसको अकॉर्डिंग जो है जो कंडीशंस दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। आफ्टर दैट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन केवल फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल्स को एज्यूम करना है। 2 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल एज्यूम करेंगे, जैसा कंडीशन सिचुएशन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बस स्टेप वाइज करते जाएंगे। ये इक्वेशन आपका आसानी से बन जाएगा। बच्चों देखिए, ये इक्वेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इक्वेशन अगर आपने सीख लिया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर भी आप आसानी से कर लेंगे, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन्स आसानी से कर लेंगे। और आने वाले कहीं पे भी अगर इसका यूज़ हो रहा है, ऐसे प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स आ रहे हैं तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए 11th-12th में भी हमारे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लीनियर इक्वालिटीज़ चैप्टर है, जिनमें इनइक्वालिटीज़ में इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको वेरिएबल एज्यूम करके इस तरह के इक्वेशन फॉर्म्स करने पड़ते हैं। तो आपको ये सब चीज़ अभी से सीखना पड़ेगा और अच्छे से सीख लीजिए और कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। एग्जाम्पल्स में देखिए कैसे सिचुएशन से इस वेरिएबल को एज्यूम करके इक्वेशन फॉर्म किया गया है, कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। आप जो है 9th में प्लॉटिंग कर चुके हैं, यानी ग्राफ पे प्लॉट करना किसी भी इक्वेशन को आपको आता है अच्छे से। आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट्स एज्यूम करना है। बस पॉइंट्स लेने में थोड़ी बहुत परेशानी कभी कभी बच्चों को होती है, लेकिन वो भी आप प्रैक्टिस करने से बिल्कुल सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें क्लियर हो जाता है कि हम किस तरीके का पॉइंट लें ताकि हमारा ग्राफ बन जाए आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये सारे क्वेश्चन हो गए।
है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर लिया, एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया। एल्जेब्राइकली का मतलब होता है मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, ग्राफिकली का मतलब होता है ग्राफ के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी क्लासेज अगर बच्चों अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, है ना। तो और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे, क्योंकि उसके पहले की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन और रेशियो के कंपेरिजन भी हमने देखा था, कंसिस्टेंसी और उसके सोल्यूशन, उसके ग्राफ, सारी कुछ हमने जो है प्रीवियस क्लास में कर लिया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, तो 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और वीडियोस हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू एवरीवन।